सभी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, बिना मीडिया देखने वाले सबको मैं प्रणाम करता हूं। अभी हम रोसड़ा स्टेशन पर हैं और आप देख रहे हैं जो यहाँ पर कुछ युवक जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और 3 का हालत बहुत ख़राब है और यहाँ किसी का यहाँ पदाधिकारी जितने भी हैं वो इनके प्रति थोड़ा भी जागरूक नहीं हैं। और आप देख सकते हैं जो ये लोग बैठे हुए हैं और 3 का हालत बहुत ख़राब है, जो एक बूंद पानी तक नहीं लिया है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ हम पूछते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ इनकी जांच हो रही है। ये अभी पड़े हुए थे, तीनों बेहोश पड़े हुए थे और अभी इनको उठाया गया है। आप डॉक्टर साहब सरकारी डॉक्टर हैं कि इन लोगों को कहने पर आए हैं? देखिए, हम निजी चिकित्सक हैं। अच्छा। अभी सरकार की तरफ से हम नहीं हैं। और अभी यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहा गया कि उनका तबीयत गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई है, थोड़ा सा आकर के आप चेकअप कर लीजिए। तो एक मानवता के नाते जो है हम चेक करने के लिए यहाँ आ गए हैं। लेकिन दुख की बात है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी आदमी अनसरकारी है, अनशनधारी हैं और वो अनशन कर रहे हैं तो आपने ऐसे तो बैठ नहीं गए, लीगली तरीका से बैठे होंगे। तो स्वास्थ्य की जांच होते रहना चाहिए। अगर इसी जगह पर अभी अगर तेजस्वी यादव जी होते या फिर राहुल गांधी होते या फिर सम्राट चौधरी होते तो शायद मेडिकल टीम यहाँ पर प्रेजेंट रहती। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार है। आपका यहाँ कहीं क्लिनिक है क्या? हाँ, यहाँ पर मेरा निजी, हम यहाँ हैप्पी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर हैं। अभी फिर तबीयत इन लोग का बिगड़ गया है। वो लोग आते हैं और आप मिश्रा जी जरा बताइए, जो यहाँ की यहाँ कोई पदाधिकारी या कोई रेलवे के ऐसे जो पदाधिकारी हैं वो संपर्क किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, रेलवे के पदाधिकारीगण संपर्क किए हैं। उनसे बात भी हुई है, लेकिन व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था जो है सो वह भी कभी कभार मुहैया 1-2 बार कराया गया, लेकिन आज चौथा दिन है अनशन का। तो इसमें जो है सो अभी तक डॉक्टर की टीम जो है सो आती है, चली जाती है, लेकिन यहाँ पर समुचित चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारी इन लोगों का कहना है, हम लोगों का कहना है, जब तक काम हमारा जो आंदोलन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। ये क्या तारीख से शुरू, क्या तारीख और क्या बजे से शुरू हुआ था? 4 तारीख से शुरू हुआ था, 4 तारीख 11 बजे से। 11 बजे से। और अभी तक कोई वैसे व्यक्ति जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो संपर्क किए हैं कि नहीं कभी? कौन सा प्रतिनिधि? कहाँ के प्रतिनिधि? अगर प्रतिनिधि रहते तो हम लोग इस हालत में बैठे ही नहीं रहते। स्थिति यह है कि बाहरी हैं सब और यहाँ पर जो है सो जाति, पार्टी, दारू मुर्गा पैसा पर जो है सो वोट मिलता है, तो स्थिति तो भयावह होगी ही ना। यहाँ के लोग जो है सो अपने विकास के लिए ललायित हैं। विकास के लिए जो है सो रोसड़ा की जनता जो है सो बाट जोड़ रही है, यही स्थिति है। सांसद विधायक बाहरी हैं, विधायक जी को भोज खाने से फुर्सत नहीं है जो हम लोग को देखेंगे। सांसद जी क्या करेंगे सो समझ में नहीं आता है। अच्छा, आज तो कर्पूरी ग्राम में रेल मंत्री और संभवी जी का कार्यक्रम है, तो उम्मीद करते हैं जो यहाँ आ सकते हैं। उम्मीद क्या कहना है। सबसे पहले बात है जो काम करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई जिस जनप्रतिनिधि का। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि पैसे के बदौलत जब जनता को खरीद ही लिया जाता है, कुछ चाटुकारों के माध्यम से उनकी जो है सो बातचीत हो जाती है, वही जो तय करते हैं उसी से जो है सो हो जाता है। बाहरी हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका तालमेल नहीं है, संपर्क नहीं है, जन संवाद नहीं है, जन समस्या को सुनना नहीं चाहते हैं।
तो क्या उम्मीद रखा जाए। वो लोग आए हैं, रेल मंत्री जी आए हैं, रेल मंत्री जी को पता तो नहीं है। जब सांसद जी को पता नहीं है इस क्षेत्र के विषय में, जो कहाँ कौन सा प्रखंड है, कौन सा गांव है, कौन सा व्यक्ति है, क्या समस्याएं हैं, तो उनसे हम लोग उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती है, जैसे अमृत भारत ट्रेन रुकती है या सलौना में, उसके बाद जो है सो हसनपुर में, तो उससे कहीं ज़्यादा हमारा रोसड़ा रेलवे स्टेशन जो है सो राजस्व को प्रदान करता है, देता है रेलवे मंडल को। लेकिन यहाँ पर जो है सो ना सर्वे किया गया, ना कोई तरह की बात की गई। क्षेत्र के विकास के प्रति जो है सो ये अग्रसर नहीं है, इसलिए जो है सो यह दुर्दशा है। और आपको बता देते हैं, NS4 में ये तीनों जंक्शन आते हैं, लेकिन रोसड़ा के साथ भेदभाव हो रहा है। तीनों जंक्शन मतलब सलौना और हसनपुर और रोसड़ा तो बहुत पुराना शहर है, लोकसभा सीट था, ये क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटी था बिहार का दूसरा। लेकिन जो है सो इसके साथ बराबर राजनीतिकरण के तहत जो है सो इसे नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, जिससे जो है सो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। यहाँ के चाटुकार दलाल नेताओं के वजह से जो है सो हम लोग अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। और सांसद जो होते हैं सो रेलवे बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति की अभाव है, इसलिए जो है सो यह दुर्दशा है। हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा भाई जो है सो अगर मर जाएगा तो आने वाले समय में जो है सो एक ऐसी क्रांति होगी कि वह दिन दूर नहीं, जो ऐसे ऐसे नेताओं को खदेड़ कर भगाने का काम हमारे रोसड़ा के लोग करेंगे। कौन कौन लोग अमरनाथन पर बैठे हुए हैं? ये हमारे मनीष भाई हैं, और ये आकाश भाई और आदिल भाई बैठे हुए हैं। ये चार दिन वो बगल में डॉक्टर एस कुमार आए हुए हैं। आप तो पहले से पूछ ही लिए हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, इस क्षेत्र के वरीय चिकित्सक हैं। तो आए, ये लगातार आते रहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है सो देखभाल के लिए में इनका योगदान रहा है हम लोगों के बीच। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज मेरा चौथा दिन हो चुका है। बस हम इतना ही अनुरोध करेंगे रेल प्रशासन से कि हम लोग की मांग जितनी जल्दी हो पूरा करें, जिससे कि रोसड़ा की भलाई हो चुकी है। और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आपका क्या नाम है? आमिर आदिल। इससे पहले समस्तीपुर था ही नहीं, तो हम कहते हैं कि हे महानुभाव, आप जो इस तरह का बात बोले हैं, आपको सोचना चाहिए कि समस्तीपुर पर था। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आज या कल या परसों DRM साहब कम से कम आए और ये अनुशंसा करें कि ट्रेन रोसड़ा में रुकेगी। ये रोसड़ा के हित के लिए है, रोसड़ा हित ही नहीं, पूरा अनुमंडल और बेगूसराय का भी करीब भाग आधा आता है, और 200-250 गाँव हैं। लोगों को सहूलियत होगा यातायात में। आपका क्या नाम है? आकाश गारा। आदमी का BP भी कम है। बाकी देखिए, अब आगे देखते हैं, अगर ये लोग तैयार होंगे तो हम तो अभी सभी आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग लेकिन कोई लेने के लिए इस देख ही रहे हैं हालत सब आदमी का बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर सलानी आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जितना जल्द से जल्द हो सके रेलवे प्रशासन इस अनशन को तुड़वाने के लिए कुछ ठोस काम होते हैं, उसमें कदम उठाए। जो भी मांगे हैं उसको मांग पूरी करने के लिए पूरी करे इस लोग का। नहीं तो आपका शुभ नाम? लग रवि रंजन। रहा है सर। आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है, जरा सा फोकस इन लोगों पर कीजिए। यहाँ की स्थिति क्या है? आज कर्पूरी ग्राम में रेल मंत्री और संभवी जी जो यहाँ की सांसद हैं पहुँच रही है, उनसे आग्रह है जो DRM को कह के, और उनके लिए 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा, यहाँ 1 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। जबकि मैं चैलेंज करता हूँ, जो रोसड़ा इतना राजस्व जो है रेल मंत्रालय को, ये 3 जगह सलौना या हसनपुर या रोसड़ा में सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। इसी तरह बाईपास भी यहाँ से चला गया, और यहाँ छात्र सब मर रहे हैं। देखिए, ये रोसड़ा के हित के लिए मर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए मर रहे हैं। पूरा स्टेशन, सलौना स्टेशन या फिर
आप क्या कहें? जी नमस्कार, मेरा नाम चंदन साहनी हुआ। मैं राजद का प्रदेश महासचिव हूँ वर्तमान में पिछा प्रकोष्ठ का। मैं मनीष पासवान जी को धन्यवाद देता हूँ, आकाश जी को, जिन्होंने इस जो है ट्रेन ठहराव जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग रोसड़ा का हम भी निवासी है, रोसड़ावासी हम लोग भी हैं, क्योंकि इस तरह का कदम इनको मैं हमारे अति पिछड़ा समाज के ओर से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्य किया है। हम लोग इनके सपोर्ट में हैं और हम लोग के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अभी तक ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ उनको वोट से मतलब है। मान लीजिए आज वोट लेने के लिए आ रहे हैं और काम क्या है, काम करना क्या है, उनको ये भी पता नहीं है। मान लीजिए कि अब वंदे भारत ट्रेन है जो है, इनका ठहराव होना चाहिए, जबकि यहाँ रोसड़ा में लगभग हसनपुर से ज़्यादा जनसंख्या में लोग डेली जो है अप एंड डाउन होता है, और इसको जो है वाजिब है यहाँ का स्टॉपेज, और सो स्टॉपेज यहाँ नहीं दिया गया। और हम लोग का जो विधायक है, विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार अगर रहती तो इस चीज़ को देखना नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के हित में जो बात होता, जनता के जो हित होता उनका काम करते। ये लोग बेशर्म लोग हैं, सांसद महोदय और विधायक महोदय, जो अपने आप के बड़ा सा मुंह लेके आ गए हैं और काम के नाम पे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। क्योंकि ये अमरन अनशन के लिए सूचना रेलवे को दिया गया था। जी दिया गया था। हाँ, फिर भी ये लोग सोए हुए हैं। जी अभी तक देखिए कम से कम एक सप्ताह हो गया है, ये लोग को अमरन अनशन पर बीमार चल रहे हैं सब। और इसमें भी ये विधायक, ये सांसद को नहीं दिख रहा है कि भाई करना क्या है। छोटा सा मांग है, कोई बड़ा मांग तो है नहीं, और छोटा सा मांग के लिए इस रोसड़ा समाज के लोगों के लिए जो इन लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, इनका सुना नहीं जा रहा है। मान लीजिए कि कोई गलत मांग है क्या? नहीं, ये वाजिब मांग है। गलत मांग रहता तो कहने वाली बात था, ये तो वाजिब मांग है, जनता के हित में होना चाहिए। और फिर भी ये लोग वोट के लेने के लिए कुछ भी करता है, और जो है काम करने के बारी आता है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। आप देख रहे हैं, और मैं सांसद महोदया से भी कहना चाहता हूं, आज आपका कार्यक्रम है, इसमें हस्तक्षेप करें और डीआरएम से आप मिलें और उनसे कहें, क्योंकि डीआरएम भी आपके साथ में होंगे, कर्पूरी ग्राम में रेल मंत्री भी होंगे। आप बात कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मिनटों में ये सुलझ जाएगा, कोई बड़ा मांग नहीं है। इसी के साथ हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं, जितने भी यहाँ रोसड़ावासी हैं, जितने देखने वाले हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ।